आज हम भारत के दो महान नेता के बारे में और उनके आंदोलन के समय किसको कितना पैसे की लोग सहयोग प्रदान करते थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब आंदोलन चलाया तो आंदोलन चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तब बाबा साहेब ने किस प्रकार धन इकट्ठा करते थे और किस प्रकार पैसे संग्रह करते थे और आम जनता कितने पैसे देते थे, किस प्रकार बाबा साहेब को सहयोग प्रदान करते थे, उसी प्रकार महात्मा गांधी के आंदोलन में लोग कितने पैसे देते थे और लोग सहयोग प्रदान करते थे, तमाम जानकारियां हम आपको बताएंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। बाबा साहेब के स्वाभिमान जगाने वाले शब्दों को सुनने के बाद दामोदर हाल बंबई में सभा का आयोजन किया गया था। उसमें 100 रुपए के करीब इकट्ठे हुए। इसके बाद एल्फिंस्टन रोड बंबई में महार सत्याग्रह की पूर्व तैयारी की पहली सभा के नाम से एक विशाल सभा का आयोजन 30 सितंबर 1927 को किया गया। एक और सभा का आयोजन कौशजी जहांगीर हॉल बंबई में 20 अक्टूबर 1927 के दिन किया गया। इसमें बाबा साहेब को 517 रुपए की एक थैली भेंट की गई। इसी प्रकार सेठ, जज, दवाखाने में काम करने वाले हमारे लोगों ने भी चंदा इकट्ठा करके 2 दिसंबर 1927 को 137 रुपए दिए। इस प्रकार बाबा साहेब ने महार चौधरा तालाब के सत्याग्रह के लिए धन संग्रह किया। दूसरी ओर गांधी जी का सत्याग्रह था, जिसे सफल बनाने के लिए अहमदाबाद, मुंबई और सूरत के बनियों ने करोड़ों रुपए दिए। यही नहीं, महात्मा ने तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। गांधी जी बिटला और जवाबबंदियों के कृतदास थे। उनकी तथाकथित आत्मा और स्वाभिमान इन सेठों की मुट्ठी में थे। इसके अलावा उन्होंने मार्चेंट इंग्लैंड में बने हुए करोड़ों के मिलों को समाप्त करने के लिए खद्दर भंडारों का जाल सारे भारत में बिछाया था। इसके कई ध्येय थे। एक तो यह था कि अंग्रेजों के व्यापार को समाप्त करके अहमदाबाद के बनियों को माला माल बनाना, ताकि वो महात्मा जी को सदा ही धन देते रहे। दूसरे, उनमें वेतनभोगी कार्यकर्ताओं को रखना, जिन्हें बाद में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध किए जाने वाले सत्याग्रह, आंदोलन आदि में भाग लेने के लिए बाध्य किया जा सके। तीसरे, जब कभी गांधी जी को धन की आवश्यकता पड़ी तो वो इन्हीं खद्दर भंडारों की द्वारा धन इकट्ठा करते थे। यही कारण था कि महात्मा जी को कभी पैसों की कमी नहीं रही। वो केवल कहने के लिए और दिखाने के लिए भिखारी थे, लेकिन थे वो भारत के सेठों के प्रशंसक। और इन्हीं में से एक ब्राह्मण समाज ने उनको अपना गुरु नहीं माना, केवल एक महात्मा संत माना। वो केवल बनियों के अगुआ थे। ब्राह्मण बनियों गठजोड़ ने उन्हें विश्वबंद बापू बनाने का प्रयास किया। उनके जीवन काल में या उनको हत्या के बाद किसी ने उन्हें उनके अहिंसावाद के लिए पुरस्कृत नहीं किया। उन्हें अहिंसा के देवता के रूप में प्रचार किया गया, लेकिन उसे भी विदेशियों ने नहीं माना। अगर उन्हें शांति का दूत मानते तो मृत्यु के बाद नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए था, लेकिन मरने के बाद भी उन्हें ये पुरस्कार नहीं दिया गया। रूस ने उनका गुणगान करते हुए लिखा था कि वो केवल सेठ साहूकारों के हाथ के कठपुतली थे। अपने ही देश में उन्हें भारतीय बंधु भी नहीं माना, क्योंकि वहाँ का नेता केवल ब्राह्मण ही हो सकता था। उनके आदर्शों और प्रत्यादेशों पर सारा हिंदू समाज आचरण करता है। गर्भधान संस्कार से लेकर मरण तक ब्राह्मण से पूछकर ही सारे संस्कार किए जाते हैं। मरने के बाद भी श्राद्ध के नाम पर ब्राह्मण का ही आशीर्वाद लेना पड़ता है। गांधी जी इन परंपरानुगत ब्राह्मणी भावनाओं से परे नहीं थे। उनके अनुसार गांधीवाद और ब्राह्मणवाद में कोई अंतर नहीं था। दोनों का आधार वर्णाश्रम है, जाति पाति है। गांधीवाद का आधार
बुनियाद है, जबकि ब्राह्मणवाद केवल जाति पाति पर आधारित है। पहले के नेता स्वयं गांधी जी थे, जबकि दूसरे बाद के नेता करोड़ों ब्राह्मण थे और हैं। यही कारण था कि ब्राह्मण ने ही गांधीवाद को समाप्त करने के लिए गांधी जी को भी दिल्ली में बिड़ला भवन में गोली का निशाना बनाया। गांधीवाद का अंत्येष्टि संस्कार इन्हीं के शरीर के साथ साथ राजघाट नई दिल्ली में हो ही गया। गांधी का नाम ब्राह्मणवादी पार्टियां खूब ले रही है। उन्हें आजाद भारत की सरकार ने राष्ट्र का पिता तो बनाया, लेकिन राष्ट्र का नेता नहीं बनाया। पिता और नेता में आकाश पाताल का भेद होता है। पिता का कर्तव्य बच्चों को संभालने के लिए केवल धन कमाना है और वह बहुत ही सीमित है, जबकि नेता का काम जनता का नेतृत्व करना है, जो कि अपरिमित होता है। इसलिए गांधी जी को राष्ट्र नेता की पदवी नहीं दी गई, उन्हें केवल राष्ट्रपिता ही बनाया गया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चरित्र भगवान बुद्ध के श्रेष्ठ अनुगामी का चरित्र है। बुद्ध होने से पूर्व जब सिद्धार्थ राजकुमार घर बार और स्त्री पुत्र को मोहमाया छोड़कर परिव्राजक बने और महाज्ञान की खोज में यत्र तत्र सर्वत्र विचरने लगे, तब उन्होंने भूख को मिटाने के लिए भिक्षा पात्र अपनाया। इस प्रकार जो भी भोजन भिक्षा पात्र में मिलता था उसे ही वो ग्रहण करते थे। राजा बिंबिसार ने उनसे प्रार्थना की कि वो सिद्धार्थ भिक्षा पात्र में इकट्ठे किए हुए भोजन को न खाए, बल्कि राज दरबार से लाए हुए अच्छे अच्छे भोजन को खाएं। परिव्राजक सिद्धार्थ ने राज दरबार के भोजन को ग्रहण करने से इनकार कर दिया। वो चाहते थे कि वो सर्वसाधारण जनता से मिले रूखे सूखे भोजन का अनुभव करे। वंचित, शोषित और दुखी मानवों के दुख को दूर करने के लिए यह जरूरी था कि उन्हीं के रहन सहन को अपनाएं। वो परिव्राजक बने, किसी राजा या सेठ के चाटुकार नहीं बने। अनाथ पिंडक ने उन्हें लाखों का दान दिया, लेकिन कभी उन्होंने उनके घर में वास नहीं किया, बल्कि उन्होंने आम्र बनोया संघर्षों में रहकर बहुजन के कल्याण वाले, सुख वाले, अर्थ वाले और हित वाले स्वधर्म को अपनाया। यही प्रभाव बाबा साहेब पर था। स्वयं अर्जित धन से जीवनों पर्यंत किया। यही समय की पुकार थी। राजा बिंबिसार की भांति इनको भी बहुतों ने प्रलोभन दिए, धन का लालच देने का प्रयत्न किया, लेकिन उन सभी प्रयत्नों से वो दूर रहे। अपनी दुखी जनता की भलाई के लिए अपने सुख को भी त्यागा। स्वयं अभिमानपूर्ण भावनाओं की वो जीवंत मूर्ति थे। स्वयं अर्जित जीविका से अपने आप को और अपने परिवार को पाला पोसा। अपने गृहस्थी जीवन को अपने बल पर चलाया। बाबा साहेब आजमाइश के लिए सेठों के पास तो गए, लेकिन उन्होंने अपने स्वाभिमान को खोकर किसी का धन कभी स्वीकार नहीं किया। अपने लोगों के मेहनत मजदूरी से अर्जित धन के अंश दान से अपने आंदोलन को चलाया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि उनकी जनता आत्मनिर्भर होकर अपने बलबूते पर अपने अधिकारों को अर्जित करे, अपने स्वाभिमान की रक्षा करे। यह उनका आदर्श था, जिसका अनुकरण करना आवश्यक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल्य राशि, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल्य राशि, अम्बेडकर वादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल्य राशि।